गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th एसएसटी इकोनॉमिक्स पार्ट के फर्स्ट चैप्टर का अंतिम भाग आपको समझाने जा रहे हैं और इस अंतिम भाग की शुरुआत होती है कृषि की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कृषि करने की आधुनिक तकनीक। हरित क्रांति के बाद जो तकनीक अपनाई गई उसमें सबसे पहले था एडॉप्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यानी HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स नंबर 2। नंबर 3 था एश्योर्ड एंड कंट्रोल्ड इरिगेशन सप्लाई यानी पानी की मात्रा इस तरह से उपलब्ध कराना कि किसानों को पूरा विश्वास हो जाए कि उनको उचित समय पर उचित पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा। नंबर 4 प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीज, कीड़ों से और जीव और बैक्टीरिया से फसल को बचाना। तो ये 4 चीजें थी। सम फार्मर्स ऑफ पालमपुर यूज्ड ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स आल्सो एंड कुड डू प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पालमपुर के कुछ किसान ट्रैक्टर और थ्रेशर का इस्तेमाल करते थे फसल को उगाने में और फसल को काटने में। अब आती है मिक्स्ड फार्मिंग, एक टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक गो हैंड इन हैंड। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, growing different crops and one after the other on the same field during different season। तो मैंने आपको बताया मिश्रित फसल के बारे में बता दिया है कि जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाती है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। तीसरा है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन द रोटेशन लाइक व्हीट, बार्ले, लेगमेंट्स। सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम, अगर एक ही जमीन पर खेती के लिए उपलब्ध एक ही जमीन पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि गेहूं, जौ और पत्तियां। इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन फर्टिलिटी। तो इससे मिट्टी की उचित मात्रा में भरपाई होती है यानी मिट्टी इतनी नष्ट नहीं हो पाती है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स और उसको पौष्टिकता मिलती है मिट्टी को और इस तरह से उसका उपजाऊपन बना रहता है। अब है इंटर रिले क्रॉपिंग, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन एसोसिएशन विद ईच अदर ऑन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम सच एज व्हीट एंड ग्रेन। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन एसोसिएशन विद ईच अदर, अलग अलग फसलों को एक दूसरे के सहयोग से लगाया जाता है एक ही खेत पर तो उसको हम बोलते हैं इंटररिले क्रॉपिंग। अब है स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी पट्टे वाली खेती, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स सच एज ए स्ट्रिप ऑफ व्हीट ऑल्टरनेटिंग फॉडर क्रॉप। जब खेत में हमने पट्टे बना दिए जाते हैं, एक पट्टे में गेहूं का उत्पादन है और दूसरे में चारे का उत्पादन है और फिर गेहूं का उत्पादन है, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। दिस हेल्प्स इन चेकिंग सॉइल इरोजन एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और फसल का उत्पादन बढ़ता है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, इट इंक्लूड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ये बात आती है कि आप HYV सीड्स को उचित मात्रा में इस्तेमाल करें, रासायनिक खाद को इस्तेमाल करें और मशीन क्रेडिट फाइनेंस फैसिलिटी, मशीन क्रेडिट जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का इस्तेमाल करें और किसान को फाइनेंशियल फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अगर ये सभी हमें मिल जाती है तो ये आता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म यानी तकनीक में कृषि के क्षेत्र में कितना सुधार हुआ।
अब है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाई फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, कोई भी खेती करने जा रहे हैं, तो कच्चा माल और धन ये हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। इफ फार्मिंग यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स नीड्स हाई yielding varieties of fruits, chemical fertilizers, pesticides, weedicides, assured irrigation facilities। अगर इरिगेशन की सुविधा मिल जाए, कीटनाशक या रासायनिक खाद प्राप्त हो जाए तो, और HYV बीज मिल जाए, तो ये सब आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। Till the beginning of Green Revolution, the seeds used by farmers were traditional, which needed less irrigation। हरित क्रांति आने से पहले परंपरागत बीजों का इस्तेमाल होता था, उनको कम इरिगेशन की जरूरत पड़ती थी। फार्मर्स यूज काव डंग, गाय के गोबर को इस्तेमाल करते थे, और दूसरे प्राकृतिक खाद को इस्तेमाल करते थे। With the introduction of Green Revolution technology, farmers require HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, insecticide, weedicide। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया गया किसान के लिए, तो सबसे पहले उसको आता है HYV सीड, रासायनिक खाद, कीटनाशक, बैक्टीरिया नाशक और खरपतवार नाशक, ये सब चीजें उसको उपलब्ध कराएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से अधिक फसल एक ही जमीन पर उगाने को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक बहुत ही साधारण रास्ता है मल्टीपल क्रॉपिंग का। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन्वॉल्व यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स। आधुनिक विधि में क्या आता है? HYV सीड, रासायनिक खाद और बैक्टीरिया नाशक दवाएं, कीटनाशक दवाएं आदि। The capital needed in farming. Modern farming methods require the farmers to start with more cash than before। जब आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी तो उसमें किसान को पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। Most of the small farmers have to borrow money। और इसके लिए मान लो उनको ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेशर खरीदना है, रासायनिक खाद खरीदनी, सीधी सी बात है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो वो सरकार समय समय पर उसके लिए ऋण उपलब्ध कराती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। पालमपुर के अंदर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो पालमपुर के अंदर होती हैं वह डेयरी, पोल्ट्री, पिग फार्मिंग, ट्रेनिंग ऑफ गोट्स, बकरियों का पालना और गुड़ बनाना, शू मेकिंग है, जूते बनाना, ब्लैक स्मिथी, लोहार, लोहे का काम करना और पॉटरेज और मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी पालमपुर में होती है। और डेयरी तो एक आम कार्य है किसी भी गांव का। अब आता है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर बाई गुड्स रिक्वायर्ड बाई द विलेज पीपल फ्रॉम हल्द्वानी होलसेल मार्केट। अब गांव के जो दुकानदार है वो हल्द्वानी के होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। उन सामानों को गांव में ले जाकर छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं और गांव के लोगों को बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट, बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द विलेज पालमपुर। अब आपने देखा गांव के अंदर कृषि और गैर कृषि कार्य सभी गतिविधियां होती हैं। देयर इज मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज टू मंडी इन हल्द्वानी और अदर नेबरिंग विलेज फॉर वन। और अब लोग थोक बाजार हल्द्वानी जाते हैं, जो कि सभी गांवों के नज़दीक एक शहर पड़ता है, वहाँ पर मंडी है, नाज मंडी है, फल मंडी है, तो वहाँ जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए। और दूसरा एक गांव से दूसरे जाने वालों को ट्रांसपोर्ट चाहिए। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कॉलेज इन हल्द्वानी। यू कैन सी वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स कनेक्टिंग पालमपुर टू हल्द्वानी एंड अदर नेबरिंग विलेज एंड स्कूल्स। तो तरह तरह के वहाँ पर वाहन मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन द बिजनेस हैज इंक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ, वहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है? तांगा है, रिक्शा है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जीप है, इस तरह के वाहन वहाँ पर उपलब्ध हैं। वो लोगों को लेकर जाते हैं। दे कैरी पीपल एंड गुड्स, और सामान लेकर जाते हैं एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड, और फिर वापस में रिटर्न एंड इन रिटर्न और रिटर्न पर उनको क्या मिलता है? उनको किराया मिलता है, पैसे मिलते हैं। इस तरह से गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ जारी रहती हैं पालमपुर गांव से, और पालमपुर गांव से
जुड़े सभी लोगों के साथ आर्थिक गतिविधियां जुड़ी रहती हैं, जिससे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चलती है। तो इस बच्चों ये रहा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इसके क्वेश्चंस हम आपको बाद में कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑल दोज हु हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज। जो लोग वस्तुएं बनाते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। इनपुट लाइक सॉइल, टूल्स एंड फार्मर सर्विस आर कॉल्ड। अब किसान, जैसे सॉइल है, मिट्टी है, औजार है, तो ये सब क्या कहलाता है? प्राइमरी आउटपुट। लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट कैपिटल इज देखिए आर्टिफिशियल। भूमि तो एक फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन कैपिटल क्या है? कैपिटल है मैन मेड। कैपिटल को मैन मेड कहा जाता है, यानी व्यक्ति द्वारा खुद बनाई तैयार की जाती है पूंजी। ए पर्सन हु अंडरटेक्स रिस्क एंड बियर अनसर्टेनिटी टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी। कोई व्यक्ति जो रिस्क लेता है और पैसा खर्च करता है किसी उद्योग को लगाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रीप्रेन्योर। द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर, सबसे पहला क्या है? मॉडर्न एडॉप्टिंग हाई यील्डिंग सीड HYV सीड्स, और नंबर 2 है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नंबर 3 एश्योर्ड इरिगेशन सप्लाई एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, 4th है ऑल ऑफ द एबव। तो उसका सीधा आंसर बनेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सभी इस्तेमाल होते हैं, HYV सीड्स भी, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। मेजर क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन आर व्हीट, बार्ले, ग्राम। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज। खरीफ की फसल में व्हीट भी है, बार्ले भी है, ग्राम भी है। मेजर क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन आर, इसका है व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। और 15 है मेजर जैद क्रॉप्स, मेज, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज। इसका भी आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। Which one of the following is not a factor of production? Land, labor, capital. Land, labor, capital, purchasing power। तो इसमें purchasing power प्रोडक्शन का कारक नहीं है। Which among the following is not included in fixed capital? Tools, raw material, machines, building। तो इसमें आएगा आपका रॉ मटेरियल, ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड चैप्टर अगले